welcome or welcome back to the channel. So as you know that this video is going to be late night study with me. So इसके लिए मैं रात के 9:30 के अराउंड पढ़ने बैठ जाती हूँ एंड सबसे पहले मैं गाने सुनती हूँ क्योंकि बिना गाने सुने ना मेरा दिमाग नहीं चलता. एनीवेज आई ऑल्सो मेड अ टू डू लिस्ट एंड मैंने कुछ ज़्यादा ही काम लिख दिया था एज ऑलवेज की तरह क्योंकि मतलब मैंने सोचा कि यार पूरी रात पढ़ना है, पढ़ लेंगे, कोई नहीं, कर लेंगे सारा काम. एनीवेज सो आई स्टार्टेड डूइंग मैथ्स एंड मैथ्स में हियर आई वाज वाचिंग लेक्चर नंबर 1 ऑफ पॉलिनोमियल्स. हाँ, बैच में एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार का बैकलॉग बने. तो ये लेक्चर स्टार्ट हुआ था 8 बजे एंड मैं लाइव नहीं देख पाई बिकॉज ऑफ कोर्स मैं उस समय नहीं पढ़ रही थी. तो जब मैं पढ़ने बैठी तो मैंने कहा कि पहले इसी को करते हैं. एंड इस फर्स्ट लेक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं था. इट वाज जस्ट अबाउट बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल जो कि 9th में पढ़ा था. ऑल्सो लेक्चर देखने टाइम मैंने बहुत ही ज़्यादा रफली नोट्स बनाए थे बिकॉज मेनली हमारा फोकस भैया की बातों पे होना चाहिए. एज यू ऑलवेज से कि मतलब पहले तुम मेरी बातें सुनो, जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो एंड आफ्टर दैट नोट्स वगैरह का तो भाई बाद में भी कर सकते हो. तो मैंने रफली ही बनाया था जल्दी जल्दी एंड देन मैंने फिर बाद में अपने नोट्स और रजिस्टर में मैं अच्छे से लिख लिया था. तो हेयर मेरा पहला काम तो हो चुका था मैथ्स का. आफ्टर दिस आई टुक अ ब्रेक एंड फिर मैं मतलब 25 मिनट बाद आती हूँ और उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग एसएसटी. इकोनॉमिक्स का चैप्टर वर मेरा कंप्लीट हो चुका है तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज रियली इंपॉर्टेंट. ये प्रैक्टिस मैं किसी क्वेश्चन बैंक से नहीं करी थी. बैच में हमें WPP मिलता है विच इज वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड इसमें लाइक बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे. मैंने इसको पूरा अटेम्प्ट करा है एंड जब भी एक चैप्टर खत्म हो जाता है तो दिगराज सर हमें ये देते हैं विच इज एक्चुअली मेड बाय दिगराज सर. तो मतलब जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो भी काफी अच्छे थे एंड मैंने कहा कि पहले इससे ही कर लेते हैं. टू बी ऑनेस्ट मेरे को जो बैच की सबसे बेस्ट चीज लगती है वो है यही सब की मॉड्यूल्स मिल रहे हैं इतने मस्त मस्त, फिर WPP है ये वो एंड दीज ऑल थिंग्स आर सो गुड. ऑल्सो लेक्चर के टाइम में मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लेती हूँ बिकॉज वो लाइक पोल होते हैं या फिर जो क्वेश्चन पूछते हैं सर. तो उससे क्या होता है कि मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऑलरेडी हो जाती है. तो इट्स लाइक मैं प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन तो बैच में ही कर लेती हूँ. मैं क्वेश्चन बैंक्स तो भाई छोड़ रही हूँ उसकी बात. तो फाइनली जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सबको अटेम्प्ट करा है एंड ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मुझे नहीं आ रहा हो. बट एक चीज़ जो है कि मैंने बहुत ज़्यादा काटापीटी करा है. मतलब मैं सोच कुछ और रही हूँ, लिख कुछ और रही हूँ एंड फिर वापस कट कर दे रही हूँ. तो मतलब इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा काटापीटी हो गया बट ओवरऑल मैंने कर लिया है. एज आई टोल्ड यू कि मैं कुछ ज़्यादा ही काटा पीटी कर देती हूँ. मतलब मैं सोच कुछ और रही होती हूँ फिर मेरे माइंड में एक और बढ़ा था कि नहीं इसकी जगह ये लिख दे, ये बेटर है. तो फिर मैं भाई साहब ऐसे कर दे रही हूँ एंड मैं प्रैक्टिस करते करते इस चीज़ को भी सही कर लूँगी. आफ्टर दैट आई स्टार्टेड डूइंग इंग्लिश एंड इंग्लिश में मैंने चैप्टर 1 करा है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. तो मैंने बस उसको मतलब रीडिंग वीडिंग सब अच्छे से कर लिया था. तो बस एक बार मैंने इसको रिवाइज कराओ एंड उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग इट्स का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस. एज यू नो दैट मेरे यूनिट टेस्ट बहुत ज़्यादा पास हैं तो मेरे को थोड़ा सा मैथ साइंस वगैरह में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा. एंड भाई मैथ्स में मेरा थोड़ा सा तो ठीक भी चल लेगा, मैं कर लूँगी मैथ्स. साइंस में बहुत पीछे हूँ तो साइंस को भी मुझे लेके चलना है एंड मैं अच्छे से करने वाली हूँ. तो आई मेक श्योर कि मैं साइंस का सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर लूँ बिकॉज भाई साहब मेरे को उसमें कुछ नहीं आता. तो रिवीजन करने के बाद मैंने यहाँ पे NCERT की क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है क्योंकि भाई देखो मेनली NCERT होती है. उसके बाद फिर मैं किसी क्वेश्चन बैंक या मतलब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो उस पर जाऊँगी. एंड मैंने NCERT ही नहीं करी थी तो आई थॉट कि एक बार इसको कर लेते हैं. तो जितने भी क्वेश्चन थे NCERT में मैंने वो सारा ही अटेम्प्ट करा है एंड मैंने वो क्लिप भाई साहब रिकॉर्ड करी थी एंड पता नहीं वो डिलीट सी हो गई. तो ये हियर यू कैन सी दैट मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस करे थे एंड ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन सही थे. मैंने चेक कर लिया था एंड बस एक दो मैंने कीवर्ड्स कहीं छोड़ दिया तो मैंने उसको लिखा है. तो ऑलमोस्ट मैंने क्वेश्चन अच्छे से कर लिए थे. कांट बिलीव कि इतना सा ही पढ़ते पढ़ते रात के 3 बज गए थे. तो बस फिर इतना सा ही मैंने करके पढ़ाई बंद कर दी थी. मैं चाह रही थी कि मैं भाई साहब थोड़ा और पढ़ लूँ, लाइक मैं एक दो और काम कर लूँ मैथ्स में, लेकिन भाई साहब रात के 3 बज गए थे तो सोना तो था ही. एंड देन मैं ऐसा बंद करती हूँ, रख देती हूँ एंड देन आई वेंट टू स्लीप. एंड मैं ज़्यादातर पढ़ाई रात को ही करती हूँ तो इट वॉज नॉट हेक्टिक एट ऑल फॉर मी. तो मतलब मैंने तो आराम से कर लिया था. उसके बाद आई जस्ट वेंट टू स्लीप. वो भी मैं आधे घंटे बाद ही गई थी. पहले मैंने फोन चला लिया था थोड़ा सा. एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइज लाइक दिस वन. इफ सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल. देन टेक केयर एंड बाय बाय.